अस्सलाम वालेकुम। कैसी तरह खुदगर्जी की लास्ट एपिसोड में हमें देखने को ये मिला बाबा साहब जो कि बहुत ज्यादा पछतावे में होते हैं क्योंकि वो अपने आप को शमशेर और अपनी बीवी का कातिल समझते हैं। उनके कहने पर उनके वकील की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें बाबा साहब का वकील बाबा साहब ने जो लिखा है वो बोलते हैं कि उनका वकील कहता है कि मैं नवाब साहब का वकील इकबाल जुर्म पढ़ने जा रहा हूँ। मैं नवाबजादा दिलावर अपने पूरे होशो आवाज में इस बात को मैं तस्लीम करता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में कत्ल, अगवा और जमीनों पे कब्जे समेत मुतअद्दिद जराइम में शामिल रहा हूँ। दीगर जराइम के साथ साथ मैं अपने आप को अपने बेटे का और अपनी बीवी का भी कातिल समझता हूँ और इसीलिए मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूँ ताकि इंसाफ हो सके। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है तो बाबा साहब अपने रूम में होते हैं और अचानक वो अपने आप को गोली मार लेते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर सारे लोग उनके पास जाते हैं तो बाबा साहब तब तक मर चुके होते हैं। उधर निदा की सास उसके साथ बहुत अच्छी हो जाती है। वो पहले जैसे नहीं रहती जिस तरह वो पहले उसको रोकती टोकती रहती थी, लेकिन अब वो उसको रोकना टोकना बंद कर दी क्योंकि निदा भी अपनी सास के साथ सही हो गई है इसी तरह, इसीलिए उसकी सास भी उसके साथ सही हो गई है। एहसन निदा को कहता है कि बेशक हम ये नहीं चाहते थे कि हमारी शादी एक दूसरे से हो, लेकिन कुदरत को यही मंजूर था कि हम एक दूसरे से शादी होगी हमारी। अब इस शादी को बेहतर से बेहतरीन बनाना हम दोनों का मकसद है। जिस पर निदा यही कहती है कि मैं हमेशा ख्याल रखूंगी, मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखूंगी कि मैं अपनी तरफ से इस रिश्ते को अच्छी तरह निभा सकूं। जिस पर एहसन भी निदा को कहता है कि मैं भी इंशाल्लाह बदलने की कोशिश करूंगा। जिसका जवाब देते हुए निदा कहती है कि नहीं, आपको बदलने की जरूरत नहीं है, आप जैसे भी हैं आप बहुत अच्छे हैं और आप मेरे हस्बैंड हैं और आप मेरे ही हैं। दोस्तों, इस तरह निदा और एहसन का हैप्पी एंड हो जाता है, यानी कि वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह जिंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं, हंसी खुशी जिंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं। उधर बाबा साहब का वकील बाबा साहब के मरने के बाद महक को वसीयत सुनाता है कि बाबा साहब ने वसीयत में क्या कहा है। वकील कहता है कि नवाब साहब की वसीयत के मुताबिक उनके हिस्से में 2000 एकड़ जमीन, 5 शुगर मिल्स और 6 बंगले और 3 प्लॉट्स के साथ साथ दीगर जमीन भी शामिल है, जिसमें उनके मरहूम बेटे की जोजा महक को 50% हिस्सेदार बनाया गया है, यानी कि उनकी तमाम जायदाद में से 50% हिस्सा महक को दिया जाएगा। वकील की ये बात सुनकर महक हैरान हो जाती, जिस पर वो वकील को ये कहती है कि आप विल को दोबारा पढ़ें क्योंकि नवाब साहब ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो मुझे जायदाद क्यों देंगे। जिस पर वकील कहते हैं कि मैंने खुद दोबारा पढ़ी है और बाबा साहब ने मेरे सामने बैठकर जब वो जिंदा थे उन्होंने तब ये लिखी थी और बाबा साहब ने उस पर दस्तखत भी किए थे और दारा साहब वहां पर मौजूद थे। जिस पर महक ये कहती है कि मुझे जायदाद की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग मेरे हिस्से की जो जायदाद है, मेरी तमाम जायदाद जो मुझे 50% हिस्सा मिल रहा है वो तमाम की तमाम जायदाद चैरिटी कर दी जाए, यानी कि वो चैरिटी में तकसीम कर दी जाए ताकि जितनी भी जायदाद होगी उससे गरीब लोगों का, गरीब बच्चों का मुस्तकबिल संवर सकेगा और अच्छा मुस्तकबिल गुजार सकेंगे। इसलिए आप लोग मेरे हिस्से में जो जायदाद आ रही है उस तमाम जायदाद को चैरिटी में तकसीम कर दें। जिस पर वकील महक को ये भी कहता है कि आप एक बार दोबारा फिर सोच लें कि क्या आप वाकई ऐसा चाहती हैं। जिस पर महक ये कहती है जी हाँ, बिल्कुल मैं यही चाहती हूँ कि आप मेरे हिस्से की जो जायदाद है, मेरे हिस्से में जो चीजें आ रही हैं उसको आप चैरिटी में तकसीम कर दें। दोस्तों, उसके बाद ड्रामे का एंड दिखाया जाता है जिसमें 3 साल का अरसा गुजार दिया जाता है और 3 साल बाद शमशेर का बेटा पैदा हो जाता है। उसके बाद शमशेर का जो बेटा पैदा होता है उसका नाम भी महक शमशेर ही रख देती है ताकि वो उस बेटे के नाम से शमशेर को याद रख सके, इसीलिए उसने अपने बेटे का नाम भी शमशेर रख दिया। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोगों को आखिरी एपिसोड नहीं मिल रहा कि आप लोगों ने कहां से देखना है तो आप लोग ये एपिसोड ARY ज़ैप पर देख सकते हैं। ARY ज़ैप ARY डिजिटल वालों का एक ऐप है जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।